आंखों में रह जाए न कहीं पस्तियों का अक्ष, इतनी बुलंदियों से मेरा घर न देखिए, रोना पड़ेगा बैठकर अब देर तक मुझे, मैं कह रहा था आपसे हंसकर न देखिए, हंसकर न देखिए। आर्थिक हानि, मानसिक उद्वेदना, कर्तव्य निर्वहन की व्यस्तता से दुख क्रंदन दब सा गया। संकट या सितम के तूफान ने स्वामी विवेक भारती के सपनों को, चमन को उजाड़ दिया। शामत की घटा जब मन में घुमड़ने लगती है तो हिम पत्थर के मानिंद गिरती बरसती रहती है, और ऐच्छिक मुराद पर जब हिमपात से लहूलुहान होता है तब अश्क नैनों से छलकने लगता है, भले ही सितम की शिकन न दिखाई दे। सादर दैनिक अभिवादन। मैं डॉक्टर जनार्दन यादव, जूलियट यंग की ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश की अर्थव्यवस्था का ज्ञान हो गया था। शेयर बाजार में धन गंवाने के बाद बचे कुछे शेयर सर्टिफिकेट को अग्नि के हवाले कर दिया। बांसुरी कैसे बजेगी जब बांस ही नहीं रहेगा। उन्हीं दिनों भविष्य निधि यानी जीपीएफ से 3.5 लाख रुपया निकालकर गुड़गांव सेक्टर 23 में एक प्लॉट खरीद लिया स्वामी विवेक भारती ने। देनदारियां थी, कुछ पैसे चुकाने थे, तो इसके लिए वहीं गुड़गांव वाला प्लॉट सस्ते दाम में बेचना पड़ा। सामाजिक लेन देन का काम ईश्वर की कृपा से पूरा हो गया, किंतु सेवा के लिए पैसा एकदम नहीं था। गतिविधियां बढ़ाने का मन था। ककरोला विद्यालय के 100 बच्चों को चुना और महीने के अंतिम रविवार को प्रातः 10 बच्चे विवेकानंद सदन यानी अपने घर में बुलाने लगा। पीतल के 100 टोकन तैयार किए जिस पर विवेकानंद शक्ति सदन और टोकन संख्या लिखी हुई थी। टोकन के अनुसार बच्चा अपनी जगह पर बैठेगा और 2 घंटा पूर्ण अनुशासन, 1 घंटा विचार गोष्ठी व 1 घंटा आध्यात्मिक भजन इत्यादि होता रहेगा। गैस चूल्हा खरीदा और सूजी का हलवा स्वयं घर पर बना करके बच्चों को प्रसाद बांटता रहा। लेकिन धन की कमी होती रही। प्रसाद तक के लिए भी धन नहीं था। गुरुदेव को याद किया। उन्होंने बोला कि मांगिए जो चाहिए। मैं मौन रहा। आधे घंटे तक जब संवेग का ज्वार आया तो जाने मेरे भीतर बहुत कुछ भर दिया। क्रमशः आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी। 9 मई 1994 को डॉक्टर विक्रम सिंह यादव का विवाह हुआ था और सपत्नीक वे मेरे घर आए। रात्रि भोजन का आयोजन था तो उपहार तो कुछ देना बनता ही था। एक चांदी का पेन मेरे पास था जिसकी रिफिल सूख गई थी। अब मैं रिफिल कहां से लाऊं? उसमें 50 पैसे का एक साधारण सा रिफिल डाल करके डॉक्टर विक्रम सिंह यादव को भेंट स्वरूप दिया। बहुत सम्मान के साथ वे उपहार लेकर के बोले कि भाई साहब, इस पेन का उपयोग मैं अपने किसी विशेष उपलब्धि के अवसर पर ही करूंगा। देखना भाई, स्याही न सूख जाए। साधारण स्याही है, कोई अमर मसी नहीं है, पर तुम्हारे इस महान विश्वास को मेरा सलाम है। शेष अगले एपिसोड में। धन्यवाद।